अब हम देखते हैं हेलो एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण। तो आईयूपीएसी नामकरण को बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलते हैं और यहाँ पर आईयूपीएसी नामकरण में हम सबसे पहले आईयूपीएसी नामकरण के कुछ नियमों को देख लेते हैं। आईयूपीएसी के अनुसार एल्किल हैलाइडों को हेलो एल्केन कहते हैं। हेलो एल्केन के रूप में नाम लिखेंगे, यानी पहले हेलोजन का पूर्व लग्न लगाएंगे, उसके बाद में एल्केन लगाएंगे। ठीक है, एल्केन जो शब्द है वो कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम इसके अंदर जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि लगाएंगे। उसके बाद अब देखते हैं अपन नियमों को। तो नियमों को बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं। फर्स्ट है हेलोजन परमाणु युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो हेलोजन परमाणु युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देखेंगे। यदि अपने को 2 कार्बन श्रृंखलाएं मिल रही है तो उस कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जो हमको लंबी मिल रही है। उसके बाद में देखें, चयनित कार्बन श्रृंखला के बाहर उपस्थित समूह प्रतिस्थापी समूह कहलाते हैं। जितने भी चयनित श्रृंखला के बाहर समूह रह जाएंगे वो सब प्रतिस्थापित होंगे, चाहे वो मेथिल हो, एथिल हो या क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो कुछ भी हो। ठीक है, उसके बाद में देखें, कार्बन श्रृंखला का अंकन उधर से करते हैं जिधर से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले, यानी प्रतिस्थापी को क्या मिलना चाहिए, कम अंक मिलना चाहिए। तो एक ही प्रतिस्थापी अगर जुड़ा हुआ है तो उसको अपन कम अंक देंगे। जैसे अपन यहाँ पे देखें CH3, CH2, CH2, ये अपने पास में एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में अंकन हम यहाँ से कर रहे हैं, इस वाले सिरे से। क्यों कर रहे हैं इस वाले सिरे पे? क्योंकि यहाँ पे जो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है उसको कम अंक मिलेगा अगर ऐसा करते हैं। उसके बाद में देखें, यदि 2 अलग अलग प्रतिस्थापी दोनों तरफ से समान स्थितियों पर जुड़े हुए हो, दोनों ही तरफ से अगर दोनों प्रतिस्थापी समान स्थितियों पर है तो अंकन उधर से करते हैं जिधर से अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाला प्रतिस्थापी जुड़ा हो। जैसे इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड में क्या है, यहाँ पे इस तरफ से 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है, 1 और 2 पे क्लोरो, इधर से 1 और 2 पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है। ब्रोमो जो है अंग्रेजी वर्णमाला पे बी पे आता है, क्लोरो अंग्रेजी वर्णमाला में सी पे आता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ब्रोमो आता है पहले, इसलिए अपन अंकन यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, उसके बाद में है यौगिक का नाम लिखते समय सर्वप्रथम प्रतिस्थापियों का नाम उनकी स्थिति को दर्शाते हुए पूर्व लग्न लगा करके लिखते हैं। तो हम प्रतिस्थापियों के पूर्व लग्न का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो अब देख लेते हैं अपन कुछ प्रतिस्थापियों के उनके पूर्व लग्न, कौन कौन से प्रतिस्थापी के क्या पूर्व लग्न होते हैं। तो प्रतिस्थापियों के पूर्व लग्न हम प्रयोग कर रहे हैं किसके अंदर, आईयूपीएसी के अंदर। और उसके बाद में हम लिख रहे हैं कार्बन श्रृंखला का नाम। जैसे प्रतिस्थापी है अपने पास में, यहाँ पे प्रतिस्थापी एक टेबल फॉर्म में बना लेते हैं, प्रतिस्थापी और इधर इनके पूर्व लग्न। जैसे प्रतिस्थापी यहाँ पर है अपने पास में CH3, CH3 को क्या कहते हैं, मैथिल। ऐसे ही है CH2, CH3, अगर प्रतिस्थापी ये है तो इसको अपन कहेंगे एथिल। और प्रतिस्थापी अपन ले सकते हैं, जैसे हेलोजन है प्रतिस्थापी तो ऐप को कहेंगे फ्लोरो, Cl को कहेंगे क्लोरो, ऐसे Br को कहेंगे ब्रोमो, I को कहेंगे आयोडो। तो इनका पूर्व लग्न अपने को इस तरीके से प्रयोग करना है। अगर NO2 जुड़ा हुआ है तो इसको कहेंगे हम नाइट्रो। तो ये है प्रतिस्थापी और उनके पूर्व लग्न। उसके बाद में अपन देखें, किसी भी कार्बनिक यौगिक का अपन नाम लिखेंगे तो आईयूपीएसी नाम के मोटे मोटे जो है 3 भाग हैं। कैसे, सबसे पहले हम लिखते हैं पूर्व लग्न, उसके बाद में लिखते हैं हम रूट नाम और उसके बाद में लिखते हैं हम अनुलग्न। तो यहाँ हेलो एल्केन और हेलो एरीन के अंदर पूर्व लग्न किससे लिख रहे हैं हम, प्रतिस्थापी का। पूर्व लग्न किसका लिख रहे हैं हम, प्रतिस्थापी का। और रूट नाम लिखते हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिखेंगे तो कितने कार्बन परमाणु है। फिर अनुलग्न हम लिखते हैं यहाँ, तो अनुलग्न लिखते हैं हम कार्बन श्रृंखला में उपस्थित
कार्बन श्रृंखला में उपस्थित CC बंध के आधार पर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है उस आधार पर हम लिखते हैं। उसके बाद अपन देखें तो यहाँ पूर्व लग्न अपन देख चुके हैं, प्रतिस्थापी के नाम जो है वो लिखते हैं हम। रूट नाम देखें तो कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिख रहे हैं। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कैसे, जैसे अपन देखें यहाँ एक टेबल बनाते हैं, कार्बन परमाणुओं की संख्या और यहाँ पर अपन इसका रूट नाम लिख लेते हैं। रूट नाम जैसे कार्बन परमाणु की संख्या अगर 1 है तो रूट नाम मैथ हो जाएगा, कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो रूट नाम एथ, कार्बन परमाणु की संख्या 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट। ऐसे ही आगे हो जाएगा। जैसे अपन यहाँ पे ले कार्बन परमाणु 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। इस तरीके से कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर हम रूट नाम लिखेंगे। तो IUPAC नाम में जो है पूर्व लग्न, रूट नाम और अनुलग्न इसको मिला के लिखेंगे। पूर्व लग्न प्रतिस्थापी के आधार पर, रूट नाम कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर देख सकते हैं, 1 है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। इसी प्रकार अनुलग्न जो लिखेंगे वो कार्बन श्रृंखला में उपस्थित CC बंध के आधार पर हम अनुलग्न लिखते हैं। जैसे अपने पास में यहाँ पे अपने एक छोटी सी टेबल बनाते हैं, CC बंध का प्रकार, CC बंध का प्रकार, और यहाँ उसका हम काम मिलेंगे अनुलग्न। CC बंध का प्रकार, C सिंगल बॉन्ड C हो तो अनुलग्न लेते हैं हम N, तो ये कौन होते हैं, एल्केन। C डबल बॉन्ड C हो तो अनुलग्न क्या होता है, इन, और C ट्रिपल बॉन्ड C हो तो अनुलग्न क्या होता है, आइन। ठीक है, तो कार्बन कार्बन बंध के आधार पर हम अनुलग्न लेते हैं। अब देखते हैं हम IUPAC, कुछ यौगिकों के IUPAC नाम। जैसे इसके अंदर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो इन्हीं नियमों के आधार पर हम IUPAC नाम लिखते हैं इनके। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम, फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, सबसे सिंपल एग्जाम्पल CH3 CH2 और यहाँ पे मान लो Cl जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला काम करेंगे, कार्बन श्रृंखला हमारे पास में है, इसका अंकन करते हैं। अंकन उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी समूह को कम अंक मिले। CH3 CH2 Cl, यहाँ पे इसका हमने अंकन किया है इस साइड से, क्योंकि यहाँ पे Cl इस तरफ जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे उसकी पोजीशन देते हुए। प्रतिस्थापी कौन है, क्लोरो, तो हमने लिखा 1 क्लोरो, और कितने कार्बन है टोटल, 3। कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर लिखेंगे हम प्रोप, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए लिख दिया हमने 1 क्लोरोप्रोपेन। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे CH3 CH3, इनके यहाँ पे जुड़ा हुआ है Cl, तो इनके अपन सामान्य नाम भी साथ साथ देखते हुए चलते हैं। तो सामान्य नामों में इनको लिखते हैं अपन एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पे इसका सामान्य नाम भी देख लेते हैं। इसका सामान्य नाम है आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अब अंकन कहीं से भी कर सकते हैं, दोनों ही तरफ से वही पोजीशन मिलेगी, 1 2 3। इसका IUPAC नाम देखेंगे अपन, तो IUPAC नाम है 2 क्लोरो, 2 पे कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरो, 2 पे क्लोरो। प्रतिस्थापी का नाम लिख दिया। उसके बाद में कार्बन परमाणुओं की संख्या देखें कितनी है, 3 को क्या कहते हैं, प्रोप। और कार्बन कार्बन के बीच में बंध कैसा है, सिंगल बॉन्ड का अनुलग्न क्या है, N, तो हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। उसके बाद नेक्स्ट देखें अपन CH3 CH2Br। ठीक है, इसका नाम लिखते हैं।
तो सबसे पहले करेंगे अंकन उधर से जहां से प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, इसका अंकन कर दिया अपन इधर से। उसके बाद में प्रतिस्थापी समूह की पोजीशन दी, उसका नाम लिखा 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो। उसके बाद देखेंगे अपन तो इसमें मतलब टोटल कार्बन है 4 को कहते हैं अपन ब्यूट, और सभी जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए कहा हमने ब्यूटेन। और इसका ये तो हो गया IUPAC नाम। अगर इसका सामान्य देखें अपन तो सामान्य में क्या है, 4 कार्बन को अपन कहते हैं एल्किल हैलाइड के हिसाब से ब्यूटिल ब्रोमाइड। और ब्यूटिल कैसा है, ये ब्यूटिल N ब्यूटिल है इसलिए अपन ने कह दिया N ब्यूटिल ब्रोमाइड। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट है इसका CH3 CH और CH3 CH2, यहाँ पे जोड़ देते हैं Br को। इसका अगर अपन सामान्य नाम देखें, सामान्य, तो ये जो है ये समूह है आइसो समूह। ये वाला समूह कौन सा है, आइसो समूह। तो 1 2 3 4 कार्बन है इसलिए इसको कहा अपन ने आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। IUPAC नाम देखेंगे तो अंकन करो यहाँ से 1 2 3। अब हमने ये जो चेन सेलेक्ट की है इसका अंकन यहीं से क्यों किया, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर पे मैथिल है, 1 पे अपने को जुड़ा हुआ है ब्रोमो। तो ब्रोमो को हम क्योंकि 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है तो इसको ही प्राथमिकता दे रहे हैं। यहाँ पे 1 पे कौन है, ब्रोमो, IUPAC नाम हो गया 1 ब्रोमो। 1 पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है, 2 पे कौन जुड़ा हुआ है, ये प्रतिस्थापी मैथिल, तो 2 मैथिल। इनका जो नाम लिखते हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखते हैं। ये ब्रोमो है अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, CH3 मैथिल है बाद में आता है इसलिए इसका नाम भी बाद में लिखा है। तो 1 ब्रोमो 2 मैथिल, और कितने कार्बन तक गिनती गई है हमारी, 3। तो इसको 3 को क्या कहते हैं, प्रोप से बना प्रोपेन। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं CH3 CH3 और यहाँ पे जोड़ देते हैं हम ब्रोमो, या चलो क्लोरो जोड़ देते हैं। तो इसके में चैन हम सिलेक्ट करते हैं, ये चैन हमने सिलेक्ट कर ली, ठीक है। फिर अंकन इसका कहीं से भी कर सकते हैं, तो 1 2 3 ये अंकन कर दिया। उसके बाद में 2 पर ही क्लोरो है, 2 पर ही मैथिल है। अच्छा, इसका जो सामान्य नाम है पहले वो देख लेते हैं, पर सामान्य नाम क्या होता है। तो सामान्य में देखो ये जो कार्बन है वो 3 डिग्री कार्बन है, जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है वो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कार्बन कैसा है, 3 डिग्री। और 3 डिग्री है तो इसलिए इसको अपन कहते हैं टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड। और IUPAC नाम देखेंगे, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, तो IUPAC नाम है इसका 2 नंबर पर है क्लोरो, 2 क्लोरो। 2 नंबर पर ही कौन जुड़ा हुआ है, 2 मैथिल। और कितने कार्बन हैं, 3 हैं टोटल श्रृंखला में, तो 3 को कहते हैं हम प्रोप, और प्रोप से बना हुआ है प्रोपेन। उसके बाद में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH3 CH, यहाँ पे Cl CH2 CH3। अब देखें इसके अंदर यहाँ दूसरे कार्बन पर, जिस कार्बन पर ये क्लोरो जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा है, 2 डिग्री, इसलिए इसका सामान्य जो नाम है, सामान्य नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। यहाँ पे देखिए ये क्लोराइड है, यहाँ पे ब्रोमाइड नहीं, क्लोराइड करें इसको, क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद देखें IUPAC नाम, तो IUPAC नाम देखते हैं, इसका अंकन उधर से करेंगे जिधर से हमारा जो प्रतिस्थापी समूह है इसको कम अंक मिले। तो यहाँ पे प्रतिस्थापी समूह देखें 1 2 3 4, इसमें यहाँ से 2 पे आता है, इधर से करते हैं तो 1 2 3 पे आता है, तो हम इधर से करेंगे अंकन। तो 2 पे कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरो, 2 क्लोरो। और कितने कार्बन है, 4, तो 4 कार्बन कहते हैं हम ब्यूट से बना ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन।
उसके बाद में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, CH3 CH CH3 CH3 CH2 Cl। इसका अगर अपन सामान्य नाम देखेंगे, सामान्य नाम, तो ये 1 2 3 4 5 को अपन कहते हैं पेंटिल। और ये कैसा है, नियो पेंटिल, क्योंकि एक कार्बन पे ये तीनों कार्बन जुड़े हुए हैं और ये कार्बन फिर से अन्य किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो नियो समूह है। इस समूह को अपन क्या कह रहे हैं, ये नियो समूह है। तो नियो है तो यहाँ पे इसका सामान्य नाम हो गया नियो पेंटिल क्लोराइड। ठीक है। IUPAC नाम देखते हैं। IUPAC में हम श्रृंखला का चयन करते हैं, तो हमारे पास में श्रृंखला आती है ये वाली। अब इसका अंकन उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी को जो है, जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आ रहा है। तो अब यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला देखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों समान स्थितियाँ होनी चाहिए। तो यहाँ देखें अपन, तो यहाँ 1 नंबर पे क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो प्रतिस्थापियों का अगर देखें अपन पोजीशन तो 1 मिलती है। इधर से अंकन करते थे 1 2 और 3, इधर से अंकन किया तो 1 पे क्लोरो, 2 पे मेथिल, फिर 2 पे मेथिल। इधर से अंकन करते हैं तो 1 2 3, तो यहाँ पे अपने को मिलता है 1 पे 2 पर, फिर उसके बाद मिलता है अगला 2 पर, फिर उसके बाद 3 पर। तो देखिए इन दोनों का योग करके देखेंगे, तो योग करके देखेंगे तो 5 आता है, इधर योग करेंगे तो 7 आता है। जो न्यूनतम योग आएगा उसी को रखेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा जो अंकन है ये ऊपर वाला सही है। अब यहाँ देखें तो 1 पे कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरो, 1 क्लोरो। ठीक है। 2 पर कौन जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़े हुए हैं दोनों, तो हमने लिखा 2 डाई मैथिल। यहाँ पे हम अगर समान प्रतिस्थापी होते हैं संख्या में 1 से अधिक, तो उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा ऐसे शब्द काम में लेते हैं। उसके बाद देखें तो कितने कार्बन है, टोटल 3 कार्बन है। 3 कार्बन कहा हमने, प्रोप से बना प्रोपेन। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। उसके बाद में और आगे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। आगे एग्जाम्पलों में हम आपके जो है NCERT के एग्जाम्पल्स ही ले रहे हैं। तो NCERT के एग्जाम्पल्स को देखते हैं हम आगे। और जैसे हमारे पास में है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे जोड़ देते हैं Br। इसको कहते हैं हम, सामान्य नाम है एलिल ब्रोमाइड। ठीक है, एलिल ब्रोमाइड। इसका IUPAC नाम लिखते हैं। तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो हम वरीयता किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को देते हैं, न कि प्रतिस्थापी को। तो अंकन किधर से करेंगे, 1 2 और 3 पे कौन जुड़ा हुआ है, IUPAC नाम देखें अपन। 3 पे कौन जुड़ा हुआ है, 3 पे ब्रोमो प्रतिस्थापी है, तो 3 ब्रोमो। उसके बाद में आ जाएगा, देखो इन कितने पर है, 1 पर। क्या ये इन की पोजीशन को बदल सकते हैं हम, नहीं बदल सकते, तो इन की पोजीशन देने की आवश्यकता नहीं है। 3 कार्बन है, 3 कार्बन को अपन कह रहे हैं प्रोप, और प्रोप्स में अगर अनुलग्न इन लगा दें तो बनता है 3 ब्रोमो प्रोपीन। उसके बाद में और एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन। और एग्जाम्पल है अपने पास में, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसको कह रहे हैं अपन वाइनिल क्लोराइड। इसका सामान्य नाम क्या है, वाइनिल क्लोराइड। तो वाइनिल क्लोराइड इसका नाम लिखते हैं। अंकन इधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड दोनों ही तरफ से सेम पोजीशन पे आता है, तो अंकन उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी को भी कम अंक मिले। तो हम यहाँ से करेंगे अंकन 1 2। ठीक है। 1 पे कौन आ रहा है, क्लोरो, 1 क्लोरो। और कितने कार्बन है, 2, तो एथ, और अनुलग्न क्या लगा देंगे, इन, तो 1 क्लोरो एथीन। अगर इस 1 को नहीं भी लिखे तो सीधा अपन लिख सकते हैं इसको क्लोरो एथीन, क्योंकि 1 की आवश्यकता ही नहीं है, जिधर से क्लोरो जुड़ेगा उधर से ही 1 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में और एग्जाम्पल दे सकते हैं अपन, जैसे CHCl2। CHCl2 में क्या है, 2 क्लोरीन जुड़े हुए, 1 ही कार्बन है। 1 कार्बन क्या कहते हैं हम, इसका सामान्य नाम तो है मेथिलीन क्लोराइड। ठीक है, मेथिलीन क्लोराइड। ये तो अब देखते हैं अपन एरिल हैलाइडों का नामकरण। तो एरिल हैलाइडों का नामकरण में हम यहाँ पे कुछ नामकरण के नियमों को पहले लिख लेते हैं। नामकरण के नियम है, जैसे जब हेलोजन परमाणु सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ हो तो हेलोजन परमाणु का पूर्व लग्न लिखकर
बेंजीन लिख दिया जाता है। तो अपन इसको नाम जो है इनका नाम लिखेंगे हेलो बेंजीन के रूप में, यानी पहले जो हेलोजन परमाणु है उसका पूर्व लग्न लेंगे और बेंजीन उसके आगे लिख दिया जाएगा। जब दो या अधिक समान हेलोजन परमाणु बेंजीन वलय से जुड़े हो तो उनकी वलय में स्थिति लिखकर डाई ट्राई पूर्व लग्न लगाया जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखें, इस एग्जाम्पल में दो समान हेलोजन परमाणु अलग अलग स्थितियों पर जुड़े हुए हैं, तो यहाँ हम इनकी स्थितियों को लिख करके और इससे पहले पूर्व लग्न लगाएंगे डाई, ठीक है। तो 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन हो जाता है। उसके बाद देखें, जब असमान हेलोजन परमाणु बेंजीन वलय से जुड़े हुए हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उनकी स्थिति को अंकित करते हैं। जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है उसकी स्थिति को हम पहले लिखते हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला में बाद में आता है उसकी स्थिति को हम बाद में लिखते हैं। यदि दोनों प्रतिस्थापी समूह असमान हो, एक हेलोजन हो और दूसरा अन्य हेलोजन नहीं है, और दूसरा प्रतिस्थापी समूह यौगिक को विशेष नाम देता है, तब यौगिक को विशेष यौगिक का हेलोजन व्युत्पन्न मानकर उसके अनुसार नामकरण करते हैं। तो यहाँ इस पॉइंट को हम आगे देखेंगे। जैसे सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर अपने पास में ब्रोमीन जुड़ा हुआ है केवल, तो यहाँ इसका हम पूर्व लग्न लगाएंगे ब्रोमो और उसके बाद में इसका अनुलग्न लगा बेंजीन जो है वो लिख दिया जाएगा। तो इससे आगे देखते हैं अपन। यहाँ जो है एग्जाम्पल लेते हैं हम नेक्स्ट, इससे आगे का एग्जाम्पल है अपने पास में। जैसे जब 3 ब्रोमीन यहाँ पे जुड़े हुए हैं बेंजीन वलय से, तो इस एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे अपने पास में एग्जाम्पल है, यहाँ पर ब्रोमीन रिंग पर जब इस तरीके से ब्रोमीन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर ब्रोमीन है, इधर ब्रोमीन है, इधर ब्रोमीन है, समान तीनों एग्जाम्पल। तो इसको अपन जैसे सामान्य नाम, तो इसका क्या कहेंगे अपन, सामान्य नाम हो गया सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो ब्रोमो बेंजीन, सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। क्योंकि तीनों पोजीशंस पे ही जुड़े हुए हैं, तीनों जो है दोनों मेटा पोजीशंस और यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो तीनों है तो सिमेट्रिकल हो गया ट्राई ब्रोमो बेंजीन। उसके बाद में देखें तो अगला अपने पास में है, यहाँ देख सकते हैं इसको अपन जो है यहाँ CH3 है और ये है Br, या यूँ मान लो यहाँ पर है Br और इस तरीके से अपने पास में ये यौगिक है। तो इसका जो सामान्य नाम है, सामान्य नाम क्या होगा, देखो ये जो CH3 है इसके सापेक्ष ये पोजीशन ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। इधर भी ऐसे ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। नाम ऐसे ध्यान रख सकते हैं हम, ओम प्रकाश। तो ये जो ऑर्थो पोजीशन है और ये पूरा जो है ये क्या है, टोलुइन। तो इसका सामान्य नाम हो गया ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन, ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन। अब इसके नाम लिखने के 2 तरीके हैं। एक तो जब अपन पूरा जो है बेंजीन रिंग के आधार पर ही हम नाम लिख रहे, तो ब्रोमो जो है वो पहले आता है और मेथिल बाद में आता है। तो हम पहले 1 नंबर इसको देंगे, 2 नंबर इसको देंगे। तो यहाँ पे अपना नाम हो जाएगा इसका IUPAC नाम हो जाएगा इसका 1 ब्रोमो 2 मेथिल, 1 ब्रोमो 2 मेथिल और ये है बेंजीन। तो ये इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो 2 मेथिल बेंजीन। दूसरा इसका IUPAC नाम हो सकता है जब देखो 2 अलग अलग प्रतिस्थापी जुड़े हुए बेंजीन रिंग पे, जो अपन ने लास्ट 4th पॉइंट में देखा था, 2 अलग अलग प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं और प्रतिस्थापी जो है वो इन हेलोजनों से अलग प्रतिस्थापी है और इसके कारण यौगिक का एक विशेष नाम हो जाता है। इसको अपन कहते हैं टोलुइन, और टोलुइन भी IUPAC के रूप में ही स्वीकृत है, इसलिए अपन इसको कह सकते हैं। अब गिनती अपन जो है यहाँ से शुरू करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2, तो ये हो गया इसका नाम 2 ब्रोमो
और हो जाएगा नाम टोलुइन। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास यहाँ पर CH2, यहाँ पर Cl, और ये एग्जाम्पल है अपने पास में। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है इस खुली श्रृंखला को लेते हैं अपन, और एक कार्बन की चेन है तो 1 हो गया। 1 पे कौन जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं अपन फेनिल। वैसे इसका नाम जो है सामान्य नाम होगा, यहाँ पर पहले सामान्य नाम देख लेते हैं। तो सामान्य नाम है इसका बेंजिल क्लोराइड। सामान्य नाम क्या है, बेंजिल क्लोराइड। और इसको अपन जो है खुली श्रृंखला को ले रहे हैं, तो खुली श्रृंखला को यहाँ पे 1 नंबर दे रहे हैं। तो 1 पर कौन है, फेनिल, और 1 पर कौन है, क्लोरो। तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे अपन सीधा ही क्या लिखेंगे, क्लोरो, इसको पहले लिखेंगे क्योंकि अंग्रेज वर्णमाला में पहले आता है। क्लोरोफेनिल, क्लोरोफेनिल, और ये क्या है, क्लोरोफेनिल, और ये है मेथेन, क्लोरोफेनिल मेथेन। क्लोरो इसका नाम हो गया, ये फेनिल है और ये मेथेन, तो क्लोरोफेनिल मेथेन। तो ये IUPAC नाम है। ज़्यादा अपने को डीप में नहीं जाना है। कुछ कंपाउंड्स के IUPAC नाम अपने एरियल कंपाउंड्स के देखे हैं, हेलो एरिन्स के। तो ये नामकरण का आपका पूरा कंप्लीट